नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में और उसके महत्व के बारे में। व्रतों में एकादशी को प्रधान और सब सिद्धियों को देने वाला माना गया है। मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और मन भी निर्मल होता है। मास के कृष्ण पक्ष की गरस यानी कि 11वीं तिथि को भगवान विष्णु से एकादशी तिथि प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाता है और इसी दिन से एकादशी व्रत करने की शुरुआत हुई। एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्रत है। किसी भी तरह की मानसिक समस्या हो, इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाती है। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। जो भी भक्त अपने जीवन में पहली बार एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो उन्हें उत्पन्ना एकादशी के दिन से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लिसनिंग जोन में। तो कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री विष्णु और मुर नामक दैत्य के बीच भीषण युद्ध हो रहा था। युद्ध के बीच में भगवान विष्णु जब थक गए तो वह बद्रिकाश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। दरअसल विश्राम करने के पीछे भगवान श्री विष्णु की लीला ही थी। इसी बीच राक्षस भगवान विष्णु का पीछा करते हुए उसी गुफा में आ पहुंचा और विश्राम कर रहे श्री विष्णु जी को उसने मारना चाहा। तभी श्री विष्णु जी के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ जो एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और उन्होंने राक्षस का वध कर दिया। जिस दिन यह घटना घटित हुई वह मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि थी। देवी से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका नाम एकादशी रख दिया। श्री हरि के शरीर से उत्पन्न होने के कारण उत्पन्ना एकादशी इस तिथि का नाम पड़ गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं साल 2024 में इस बार पवित्र उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और इसका पारण कब किया जाएगा, क्योंकि इस बार भी एकादशी तिथि जो है वो 2 दिन रहने के कारण आपके मन में यह प्रश्न जरूर होगा कि किस दिन आपको उपवास रखना चाहिए। इस बार मार्गश मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 26 नवंबर मंगलवार को 1-3 से देखा जाए तो यह सोमवार की मध्य रात्रि का समय होगा और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वो 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:47 पर। मंगलवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। मंगलवार को तो एकादशी तिथि है ही, लेकिन साथ ही साथ बुधवार के दिन भी एकादशी तिथि का स्पर्श हो रहा है, यानी इस दिन भी सूर्योदय से पहले एकादशी रहेगी। इस बार एकादशी का जो व्रत है वो 2 दिन रखा जाएगा, यानी 26 नवंबर मंगलवार और 27 नवंबर बुधवार को। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि 2 दिन होती है तो दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा पुण्यदायी होता है। अब यहाँ पर आपकी इच्छा और आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप किस दिन उपवास रखना चाहते हैं। अगर मेरी बात करें तो आपको 27 नवंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग एक दिन पहले वाली एकादशी में ही व्रत रख लेते हैं। तो आपको दोनों ही दिन के पारण मुहूर्त के बारे में भी बताएंगे। 26 नवंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 6:04 तक रहेगा
अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। प्रीति योग जो कि बहुत ही शुभ योग है, प्रीति योग और आयुष्मान योग में कोई भी पूजा की जाए, कोई भी आपको उपाय करना है तो अगर वो उपाय किया जाए तो यह अवश्य ही फलित होता है, ऐसा माना जाता है। प्रीति योग दोपहर 2:01 तक रहेगा और उसके बाद में आयुष्मान योग सारा दिन रहने वाला है। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा और सुबह 5:32 से 6:53 तक सायंकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। शाम 5:24 से 6:45 तक और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 27 नवंबर बुधवार को सुबह 3:04 से समाप्त होगी। 28 नवंबर गुरुवार को सुबह 6:24 पर। अब आपको यहाँ पर एक बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी एकादशी का व्रत रखा जाता है तो अगले दिन व्रत का पारण करते हैं और पारण करते समय यानी व्रत खोलते समय यह भी देखा जाता है कि उस समय हरिवासर तो नहीं है, क्योंकि हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोला जाता है और हरिवासर का जो समय होता है वह लगभग 5 से 6 घंटे का समय हो जाता है। तो द्वादशी तिथि लगते ही द्वादशी तिथि के साथ साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। इस समय भूल से भी व्रत नहीं खोलना चाहिए और बुधवार को इस समय सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। बाद में सौभाग्य योग सारा दिन रहेगा, इसीलिए हस्त नक्षत्र 4:34 तक और बाद में पूरा दिन चित्रा नक्षत्र रहेगा। बहुत ही शुभ दिन रहने वाला है। आपकी पूजा, आपका व्रत अवश्य फलित होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर 27 नवंबर बुधवार को सुबह 11 बजे तक रहेगा और जब तक हरिवासर रहता है तब तक आप व्रत नहीं खोल सकते और आपको नहीं खोला जाता है, खोलना भी नहीं चाहिए। तो जो लोग 27 नवंबर बुधवार को एकादशी का व्रत खोलेंगे वह हरिवासर के समय भगवान की पूजा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं और दान दे सकते हैं, लेकिन शुभ मुहूर्त ही आपको व्रत खोलना होगा। 27 नवंबर बुधवार को दोपहर 1:31 से 3:40 तक का जो समय है वह व्रत खोलने का यानी कि व्रत पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी समय आपको अन्न ग्रहण करना है। सुबह यदि बहुत आवश्यकता है तो चाय या फिर दूध आदि आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको मुहूर्त में ही अन्न, जल, जो भी पानी वगैरह आपको लेना है वह आप ग्रहण करना चाहिए। तो जो वैष्णव भक्त हैं वह द्वादशी तिथि में ही एकादशी का व्रत करते हैं। तो जो लोग बुधवार को एकादशी का व्रत रखेंगे उन्हें अगले दिन यानी कि 28 नवंबर गुरुवार को सुबह के समय 6:53 से 7:36 के बीच में व्रत खोलना है। हालांकि इस समय त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी, लेकिन त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में व्रत खोला जा सकता है। अब आप जिस दिन भी एकादशी का उपवास करें उसी दिन आपको एकादशी के और ठीक एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें भी ये शुभ मुहूर्त के बारे में पता चल सके। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं उनका ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान।